अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो ये थोड़ा समझ लेते हैं। पोटेंशियल और एनर्जी, एनर्जी हमें मालूम ही है, पोटेंशियल क्या होता है यही समझते हैं। ये देखो, ये क्या है, एक जो है वह स्प्रिंग, देखी होगी बहुत बार, आपकी सीट में होती है, बेड में लगी होती है, सब में स्प्रिंग्स होती है, कॉइल्स इस फॉर्म में होती है, राइट। यदि मैं आपको बोलूँ इसको प्रेस करो, कैन यू प्रेस इट, यस यू कैन प्रेस इट। और यदि मैं आपको बोलता हूँ इसका अपना हाथ हटा दो, तो ये क्या ऐसी रह जाएगी स्प्रिंग, नहीं, क्या होगा, झटके से खड़क से दोबारा खुल जाएगी। और यदि आपने हाथ थोड़ा ठीक से जल्दी से नहीं हटाया तो आपके हाथ में चोट भी लग सकती है। दैट मीन्स जब आपने इस पे दबाया, जब आपने क्या किया, इसको दबाया, तो ये एनर्जी प्रोसेस कर ली। एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपको समझ में आएगा। नॉर्मली क्या होता है, अपने थंब में आप क्या करते हो, अभी उंगलियों में बहुत बार हम रबड़ से खेलते हैं ना, खेलते रहते हैं, बहुत बार खेलते खेलते क्या करते हैं, हाथों को दूर ले जाते हैं, मीन्स वी स्ट्रेच इट। जैसे ही हमने रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया तो क्या हो गया, इसके अंदर एनर्जी आ गई। वो एनर्जी किसमें स्टोर है अभी, इसमें है, किसमें, रबड़ बैंड में है। और यदि मैं गलती से मेरी ये फिंगर से, थंब से, इस वाले थंब से निकल गई तो क्या हुआ, खड़ाक से आके इधर हाथ पे लगेगी और बड़ी जोर से चोट लगती है। अच्छी खासी रबड़ थी, उसमें कोई एनर्जी नहीं थी। एनर्जी कैसे आई, आपने उस पर कुछ काम किया, उसको स्ट्रेच किया, एज अ रिजल्ट इस बॉडी के अंदर एनर्जी आ गई, स्टोर हो गई इसके अंदर। सेम जैसे स्प्रिंग में हुआ था, अच्छी खासी स्प्रिंग थी, दबाया था, तभी तो चली ऐसे, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। और कोई एग्जांपल, लेट्स टेक, ये क्या है, एक ब्रेक है या बुक है, आपने क्या किया, इसको ऐसे लिफ्ट किया, अच्छी खासी यहाँ रखी हुई थी, आपने इसको लिफ्ट कर लिया। अब यदि मैं आपको कहूँ इसको छोड़ दो, तो क्या ये यहीं रहेगी हमेशा, नहीं, आप बोलोगे ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगी। ग्रेविटी की वजह से नहीं गिर रही है, यू आर राइट, ग्रेविटी गिर रही है क्योंकि हमने इस पे कुछ काम किया, और जैसे ही इस पे काम किया, इस ब्रिक के अंदर एनर्जी आ गई। एनर्जी आ गई तो क्या होगा, ये नीचे ब्रुम से गिरेगी। दैट मीन्स नाउ इट पॉजेस सम एनर्जी, जब हमने लिफ्ट की। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये सब ऑब्जेक्ट हैं, वेदर इट इज़ अ रबर बैंड, वेदर इट इज़ अ स्प्रिंग और ऑब्जेक्ट लाइन ऑन द ग्राउंड, यदि हम इसकी इनकी इनिशियल पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, रोज पानी पीते हो, वाटर टैंक से आपका टंकी ऊपर लगी रहती है घर के पास, उससे क्या होता है, टैप से पानी आता है, जैसे ही आप खोलते हो पानी आने लगता है। पर पानी यहाँ से चल के आया कैसे, इसलिए आया अगेंस्ट ग्रेविटी, आपने यहाँ एक पंप लगाया था और उस पंप से पानी आपका टंकी में आपने भरा, मीन्स विद द हेल्प ऑफ पंप, पंप अपने आप तो चला नहीं, उसके चलाने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी लगी, मीन्स एक एनर्जी से आपने उसको मूवमेंट देके यहाँ ला के स्टोर कर लिया। दैट मीन्स जब आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में एक हाइट पे ले गए तो इट हैज़ गेन सम एनर्जी, जैसे हम ये ब्रिक को ऊपर ले गए थे तो क्या इसमें एनर्जी आ गई, सो इट हैज़ सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी इसके अंदर आ चुकी है, स्टोर्ड एनर्जी है। जैसे ही आप टैप खोला पानी आ गया। और कुछ याद है प्रैक्टिकल डे में करते हो आप कुछ चीज़ें, यस, आजकल तो बहुत बैटरी, मोबाइल बैटरी डिस्चार्ज हो गई, होती है ना डिस्चार्ज, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं, प्लग को लगाते हैं इलेक्ट्रिक उसमें, स्विच में, बोर्ड में, तो उसमें करते हैं हम फोर्सफुली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, छोटी जगह में इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं कि वो धीरे धीरे करके चार्ज होती है। देन वी से माय बैटरी इज फुली चार्ज्ड। चार्ज मीन्स नाउ इसके अंदर पोटेंशियल है, काम करने की ताकत है। होता है ना, बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, पेरेंट्स को टीचर बोलते हैं आपके बच्चे में पोटेंशियल तो बहुत है, बस पढ़ता ही नहीं है। दैट मीन्स यदि वो अपने पोटेंशियल को यूज करे तो टॉप कर जाए क्लास में। यदि आप इस ट्यूटोरियल को अच्छे से पढ़ोगे तो टॉप कर जाओगे। ओके, जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब, जब भी आप फोर्सफुली इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा तो यू हैव जनरेटेड समथिंग, यू हैव डन समथिंग, तो आपने स्टोर कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, पानी जमीन से उठा के इसमें पुश किया और टंकी भर दी, दैट मीन्स वी हैव स्टोर्ड, तो दिस इज द स्टोर्ड एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो हमने काम किया। कुछ चीज़ें नेचुरल वजह से उनमें एनर्जी प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल देखो, आपने देखा होगा बड़ा फेमस पत्थर है ये, ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं वर्ल्ड में। ये एक पहाड़ पे रखा हुआ है, ये वो ट्री है, हाँ, इसके नीचे गोड भी बैठी हुई है। अब ये पत्थर गलती से भी किसी ने हिला दिया तो अभी जब तक खड़ा हुआ है तब तक खड़ा हुआ है, पर गलती से भी ये लुढ़का को लुढ़का तो ये अपने आप लुढ़का नहीं, इसमें पहले से ही एनर्जी है। वो कहाँ से आई, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पर है। दैट मीन्स इस पत्थर को किसी ने उठा के नहीं रखा, मे भी भगवान ने रख दिया हो, यहाँ पे भूकंप से ब्लास्ट हुआ हो, कभी आगे आ गया, राइट, या इसके चारों तरफ जो भी मिट्टी थी हवा से उड़ गई, whatever, but naturally it is possessing an energy। पहाड़ों से इसलिए पत्थर गिरते हैं, उनको उठा के लेके होता है बिकॉज ग्रेविटी
की वजह से उसमें एनर्जी होती है, उसमें तो नेचुरल टेंडेंसी होती है। तो वी से बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन उसमें भी खुद की एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? सिंपल फॉर्म में बोले, स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, बस ऐसे याद रखो। मेरे में बहुत पोटेंशियल है, दैट मीन मेरे में बहुत एनर्जी है, राइट? तो वो कहाँ पे अंदर है ना, इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी। आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्लियर? नाउ ये तो हम समझ गए कि किस हर चीज के अंदर पोटेंशियल होता है, उसमें एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो क्या क्वेश्चन आता है कि एक पहाड़ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे पत्थर जो रखे हैं, क्या उनमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी क्या? और यदि कोई ऑब्जेक्ट, किसी एक पत्थर या कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट पर है, तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट इट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? सो लेट्स फाइंड आउट। So let's assume there is a table and the height of the tabletop is, say, from the floor, this is the floor, so the height is h, ठीक है? And you have a book जिसका मास से m है। इसको हमको क्या करना है, एक्टिविटी वी हैव टू डू इज, इसको बुक को ग्राउंड फ्लोर से उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। दैट मीन्स मैंने यहाँ से इसको उठा के यहाँ रखा। कैसे रखा, किसके अगेंस्ट में रखा? इस बुक्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, राइट? कितना लग रहा होगा, एम जी। हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ नीचे ही लगता है। तो मीन्स इसको यदि मैंने उठा के यहाँ रखा है, एच हाइट तक उठाया, दैट मीन्स आई हैव डन सम जॉब, वर्क किया, काम किया। और वो डेफिनेशन क्या होती है वर्क डन की? वर्क डन इज डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी हम किसी चीज पर काम करते हैं, हमने ये देखा था ना कि किसी चीज को उठा के मैं ऊपर लग गया, दैट मीन्स जब भी मैं किसी पे काम करता हूँ, इट पॉजेस एन एनर्जी। ये देखा था अभी प्रीवियस स्लाइड में भी। तो इसका मतलब इस बुक में कुछ एनर्जी आ गई। तो वी कैन से द एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कितनी एनर्जी गेन की, इतनी। और ये कितना हुआ, इसकी वैल्यू रखो। और यही तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी। अभी हम प्रीवियस एग्जांपल यही सब देख रहे थे, किसी चीज को उठा के ऊपर ले गए, पानी को टंकी पे ले गए, राइट? या स्प्रिंग को दबा दिया कुछ में, तो इट गेन्स एनर्जी। सो तो पोटेंशियल एनर्जी यदि गेन की है, दैट मीन्स इस पे मैंने कुछ काम किया है, तो वही चीज है ये। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, आई कैन से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही वैल्यू। तो लेट्स राइट डाउन, फोर्स कितना है, एम जी, हाइट कितना गया, एच, डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो द फॉर्मूला कितना हुआ, एम जी इंटू एच। और यही हम एनर्जी बोल रहे हैं, और जिसको बोल रहे हैं इतनी एनर्जी इस बॉल ने, इस बुक ने पॉजेस कर ली। तो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी इंटू एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगेंस्ट ग्रेविटी में जब भी आप बात करोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या उसको बोलेंगे वर्क डन ना बोल के क्या बोल देते हैं हमने, उसको बोलते हैं उस, जब हमने काम किया इस बुक के ऊपर, तो दिस बुक हैज गेन्ड और पॉजेस सम एनर्जी, और जो इसमें स्टोर हो गई वो कितनी हो गई, एम जी एच। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कितना सिंपल फॉर्मूला, राइट? अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इंटेलिजेंट बच्चा पूछता है कि सर यदि ये जो है ना, मैं इसी बुक को उठा के एक छोटी सी टेबल पे रखता हूँ पहले, फिर इसको उठा के दूसरी टेबल पर रखता हूँ, फिर इसको उठा के एक बड़ी टेबल पर रखता हूँ जिसकी हाइट इसकी हाइट के जो प्रीवियस था, तो क्या जो मैंने बॉक्स इसको उठा के इस पे इसको 3 स्टेप में किया, तो जब फाइनल में पहुंचा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी और इस बुक की पोटेंशियल, क्या दोनों सेम होंगी, स्टोर्ड एनर्जी, या डिफरेंट होगी? लेट्स सी। तो इनकी थोड़ा, इनकी हाइट वगैरह नाप देते हैं, लिख देते हैं। तो पहली वाली जो स्टूल है उसकी हाइट से h1 है, या टेबल की, इसकी h2 है, इसकी h3 है। फॉर द टाइमिंग अज्यूमिंग कि h3 और h दोनों सेम नहीं है, अज्यूम कर लो, दिख तो रहा है वैसे सेम है, पर हम लेफ्ट को बोल दो, राइट की बात करते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, इस बुक को उठा के यहाँ रखा, इस बुक को उठा के फिर यहाँ रखा, और फिर फाइनली यहाँ रखा। तो हमको ये पता लगाना है कि जो फाइनल बुक जो हमने यहाँ उठा के रखी 3 स्टेप में, ग्राउंड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेप में रखी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इसने जो पोटेंशियल एनर्जी गेन की, क्या वो इतनी ही होगी जो लेफ्ट वाली डायरेक्ट एक स्टेप में किया? लेट्स सी वन बाय वन। इन तीनों पोजीशन को हम तीनों स्टूल को नाम देते हैं, ए, बी और इसको सी। सो जब हमने इसको ए पोजीशन से, मतलब ग्राउंड से उठा के यहाँ रखा, तो आप निकाल सकते हो, ये तो यही सेम फॉर्मूला आ गया। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, नीचे एम जी इंटू हाइट कितनी है, एच वन। तो आई कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी इसने कितनी गेन की, एम जी इंटू एच वन, क्योंकि हाइट एच वन है। मान लो इसी बुक को मैं उठा के यहाँ नहीं रखता, मैं डायरेक्ट इस पे रखता, तो कितना है, एस टू हाइट तक उठाता, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, एम जी एस टू, राइट? तो हम इस थर्ड वाले केस को यदि देखें, तो ये तो सेम ही केस है कि मैंने इसको उठा के डायरेक्ट यहाँ रख दिया,
जैसे यहाँ रखा तो आई कैन राइट सेम वे में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mg इंटू एच थ्री, ये 3 आइटम। अब हम जो बोल रहे थे कि इसको यहाँ से यहाँ रखा, यहाँ से रखा, लेट्स ऑब्जर्व द फर्स्ट केस। तो पहला केस तो हमारा यहीं आ गया, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं, एम जी एच वन। अब यहाँ से उसको उठा के यहाँ रखा, तो एम जी एच टू, तो वी कैन से पोजिशन बी पे द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने पहले स्टेप में इतनी गेन कर ली थी इसने, तो कितनी गेन कर ली थी एम जी एच वन, तो आई कैन से एम जी एच वन। फिर यहाँ पे जो एनर्जी थी उसके बाद मैंने उठा के यहाँ किया, तो कितनी गेन करेगा वो, इस हाइट और इस हाइट का डिफरेंस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सो आई कैन राइट प्लस एम जी इंटू हाइट का डिफरेंस। जैसे हम यहाँ सिंगल में क्या ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं ना एम जी एच, तो यहाँ क्या होगा, इस टेबल से इस टेबल पर रखी तो दोनों टेबल की हाइट का डिफरेंस, इसकी एस टू एस गिवन है, तो आई कैन राइट दिस वे। एंड इफ दिस वे इज करेक्ट तो लेट्स एक्सपेंड इट। तो एम जी एच वन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे लिख सकता हूँ, तो देखो ये एम जी एच वन और ये एम जी एच वन दोनों कर जाएंगे प्लस है माइनस, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी एम जी एच टू, तो पोटेंशियल एनर्जी एच एट पोजिशन बी विल बी कमिंग एट एम जी एच टू। तो ये देखो एम जी एच टू, दैट मीन्स मैंने एम जी एच टू कैसे निकाली थी, मैंने यहाँ से उठा के इस टेबल में से ग्राउंड से उठा के डायरेक्ट यहाँ रख दिया, वो डायरेक्ट निकाली थी। अभी हमने क्या निकाला कि यहाँ से यहाँ रखी और यहाँ से यहाँ रखी। सेम वे में अब मैं सेकंड से उठा के थर्ड पे रख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कैसे दे सकता हूँ, पोटेंशियल एट सी पोजीशन आई कैन राइट दिस वे कि पोटेंशियल एनर्जी एट बी जितनी बी में थी प्लस इन दोनों हाइट का डिफरेंस, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे मल्टीप्लाई कर दो एम जी का, इसको भी एक्सपेंड करो, तो देखो ये एच टू वाला और एच टू ये दोनों कट गए, तो फाइनल क्या बना पोटेंशियल है एम जी एच थ्री, तो ये एम जी एच थ्री है। दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड कि इस किसी भी बॉडी को मैं स्टेप्स में बट फाइनल हाइट पे ले जाऊं या एक ही बार में ले जाऊं या 100 बार में ऐसे 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 घुमा घुमू के यहाँ ले जाऊं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कि व्हाट इज द फाइनल हाइट, जिस पोजीशन पे है फ्रॉम द ग्राउंड, कितना टोटल राइज किया। अब कार आप पहाड़ पे ऐसे घुमा घुमा के यहाँ लाओ, तब भी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही गेन होगी आपकी। और ये देखो H3 जो है, हमने कहा था इनिशियली, हमने कहा था ये डिफरेंट मान के चलो, नाउ दिस इज सेम। सो इन केस ऑफ MgH3 आई कैन से द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बुक इज MgH। दैट मीन्स सेम हाइट पर सेम मास के ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता है। दैट मीन्स पतला आदमी जो है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मास कम होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम हाइट पर वो कम गेन करेगा कंपेयर टू एक मोटे आदमी के, क्योंकि उसका एम जी ज़्यादा हो गया, मास ज़्यादा हो गया। ठीक है, जी फिक्स है, एच फिक्स है, मास ही तो चेंज हो रहा है। इसमें मीन्स मोटे आदमी जो है ज़्यादा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे कंपेयर टू अ पतले आदमी, यदि वो ग्राउंड से चल के एक हाइट पे जाते हैं। राइट, वेरी गुड।